बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 5, संज्ञा नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? यदि मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो संज्ञा नाम होता है। वह किसी मनुष्य का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम या किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाती है। जैसे पेन संज्ञा, कविता संज्ञा, हंसना संज्ञा। संज्ञा एक भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी किसी का भी नाम हो वह संज्ञा ही कहलाती है। और यदि व्याकरण की भाषा से उसे परिभाषित किया जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आइए इसे पढ़। रीता दिल्ली में रहती है। दिल्ली भारत की राजधानी है। रीता अपने माता पिता के साथ कुतुब मीनार घूमने गई। उसका भाई रोहन भी उसके साथ था। वहां उन लोगों ने जलेबी खरीदकर खाई। इस लाइन में सभी लिखे हुए शब्द जो से रीता दिल्ली, दिल्ली भारत, रीता कुतुब मीनार, रोहित और जलेबी किसी न किसी के नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा है क्योंकि रीता एक लड़की का नाम है, दिल्ली भारत एक जगह का नाम है, कुतुब मीनार एक जगह का नाम है, रोहन एक लड़के का नाम है और जलेबी एक चीज का नाम है। नाम के अतिरिक्त भी और कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा होते हैं। जैसे कि ताजमहल की सुंदरता विश्व भर में प्रसिद्ध है। सुंदरता नाम नहीं है लेकिन वो क्या है? भाव है। बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता ये सभी क्या है? भाव। ये सभी शब्द भी संज्ञा में ही आते हैं। ये भावों के नाम होते हैं, इसीलिए ये संज्ञा कहलाते हैं। कई प्रकार के नाम होते हैं जैसे कि प्राणियों के नाम, राम, कृष्ण, मोहन, सोहन, सीता, गीता ये सभी प्राणियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम, सभी प्रकार की वस्तुओं के कोई ना कोई नाम होते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, किताब, बैग, थैला इत्यादि ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। जगहों के नाम, दिल्ली भारत, अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन ये सभी क्या है? जगहों के नाम है। तो ये सभी संज्ञा है। सभी प्रकार के भाव जैसे सुंदरता, बचपना, विशालकाय ये सभी भावों के नाम हैं, यानी ये सभी भी संज्ञा है। अर्थात कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नामों को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा नाम भाव के नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे संज्ञाएं आती हैं जो विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी का ही बोध कराते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, ताजमहल, ये पूरे महात्मा गांधी सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, यानी वहां पर मौजूद है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इन लाइनों में जो रंगीन शब्द हमें दिख रहे हैं वो किसी विशेष व्यक्ति, जगह के नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हमें पता लगाते हैं, बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण यहाँ दिए हैं। देशों के नाम सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जापान, चीन ये सभी नाम देशों के नाम हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। ये संपूर्ण देशों को नहीं दर्शाते, देश की जाति को, स्थान की जाति को नहीं दर्शा रहे। अतः ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
व्यक्तियों के नाम, सोहन, मोहन, गीता, महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये सभी व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। स्थानों के नाम, जितनी भी जगह है, लखनऊ, आगरा, जापान, नेपाल, ये सभी जगह जो भी है ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। इमारतें जितनी भी हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, ये सभी, मेहरानगढ़ फोर्ट, ये सभी के सभी इमारतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जितनी भी नदियों के नाम हैं ये व्यक्तिवाचक हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो अपनी संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करती है। वो एक निश्चित किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी इंसान को नहीं प्रदर्शित करती, रिप्रेजेंट नहीं करती, वो सारी जाति को ही बताती है। वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि यहाँ हम पढ़ेंगे, यह मेरा घर है, यहाँ अपने माता पिता के साथ में रहती हूँ, मेरे दादा दादी भी मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर के सामने एक विद्यालय है, मैं वहां पढ़ने जाता हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। इन लाइंस में, इन पंक्तियों में घर, माता पिता, दादा दादी और विद्यालय, कक्षा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। ये सभी पूरी अपनी जाति को दर्शा रहे। दादा दादी कोई निश्चित नहीं है कि सोहन के दादा हैं या मोहन के दादा है, ऐसा कुछ नहीं। दादा दादी अपनी पूरी दादा दादी जाति को बता रहे हैं। कक्षा, कोई भी कक्षा हो सकती है, 10वीं, 5वीं, 9वीं, 12वीं, कोई भी कक्षा, यानी संपूर्ण कक्षा जाति को बता रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराकर अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। गाय घास खा रही है, लड़का पढ़ता है, बच्ची खिलौने से खेल रही है और पेड़ पर आम लगे हैं। इन वाक्यों में गाय पूरी जाति को दर्शा रही है। लड़का संपूर्ण लड़कों, कोई भी लड़का हो सकता है, सोहन, मोहन, रोहन, पूरी लड़के जाति को दर्शा रहा है। बच्ची अपनी संपूर्ण बच्ची जाति को दर्शा रही है। इसी तरीके से आम और पेड़ भी अपने आप को न दर्शाकर पूरे आम जाति और पेड़ जाति को दर्शा रहे हैं। यानी ये सभी जातिवाचक के उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा आखिरी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमें किसी भाव को देखने को मिलता है, भाव का बोध होता है, भाव का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, बचपना, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बचपन, यौवन यानी जवानी और बुढ़ापा क्रम से आता है। सबसे पहले बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आता है। बचपन में ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं। बच्चों को मेहनत करने की शिक्षा इसी उम्र में दी जाती है। इन लाइंस में बचपन, यौवन, बुढ़ापा और मेहनत शब्द नाम नहीं है, ये सभी भाव है। भाववाचक संज्ञाओं को छुआ नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इनका अनुभव यानी फील किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या दोषों का हमें बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है, फूलों की खुशबू हमें अच्छी लगती है। खुशबू को हम सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम खुशबू को छू नहीं सकते। चॉकलेट में बहुत मिठास होती है, मिठास को हम फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उस मिठास को हम छू नहीं सकते। चॉकलेट को छू सकते हैं लेकिन उसकी मिठास को नहीं छू सकते। बच्चों को ईमानदारी के महत्व से अवगत कराना चाहिए। ईमानदारी एक गुण होता है जिसे हम छू नहीं सकते। तो यानी इस तरीके से भाववाचक संज्ञा के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति,
वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण और दोषों को बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।